नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ आईक्यू बाय जतिन पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको ग्रुप थ्योरी करा रहा हूँ और आज हम उसके दूसरे लेक्चर में हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ बताई थी और बताया था कि मतलब कि आपका ग्रुप 4 प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई करता है। ठीक है? तो आज उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले बात क्या करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं क्या हमें पता है अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करें हमारे पास इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरी कौन सी, एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव का क्या रोल होता था कि हमारे पास जो ब्रैकेट का रोल है ना वो खत्म हो जाए। हमारे पास जो ब्रैकेट का रोल है हमारे उस सेट के अंदर वो खत्म होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप किसी एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट का रोल आपका खत्म ही रहेगा कि आपने यहाँ पे चाहे दो कोई एलिमेंट रख लो, 2 + 3 + 5, यहाँ पे 2 + 3 + 5, आपके पास क्या आएगा 5 + 5 10, यहाँ पे 2 + 8 = 10। ठीक है, ये तो फर्दर मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल लिया, आप एक एग्जाम्पल का प्रूफ नहीं हो सकता, पर आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आपके जो इंटीजर होते हैं सेट ऑफ इंटीजर वो ऑब्वियस है अंडर एडिशन आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। ठीक है, बाद में आता है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है? हाँ है। सेट ऑफ इंटीजर के पास का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो आएगा। जीरो। अब कौन से एलिमेंट के अंदर क्या ऐड करें कि वो आपके पास वो सेम एलिमेंट आ जाए। इसको थोड़ा सोल्व करो, आपके पास क्या आएगा, ये इधर कैंसिल आउट हो गया, a' = 0। ठीक है, यहां से आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया कि जीरो इसका, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट कैसे निकलेगा कि मतलब कि आप कौन से एलिमेंट के अंदर क्या ऐड करो सच दैट कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जीरो। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a' = -a। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इंटीजर की जर्नल क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ, ए बी सी जर्नल नोटेशन, क्योंकि आपको सारे एलिमेंट के रिगार्डिंग बात पता चल जाए। ठीक है, तो इस चीज के अंदर आपके पास जो इनवर्स एलिमेंट आया वो माइनस है। अगर मतलब 3 का इनवर्स क्या हो गया, -3। 5 का इनवर्स क्या हो गया, -5। ठीक है, इस तरह आया। तो आप देखो ना, 5 को -5 करेंगे, ऐड करा, जीरो आ गया। आपके पास ये चीज़ आएगी। इसका मतलब आपका जो इंटीजर है अंडर एडिशन वो आपका ग्रुप बनेगा। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो जो आपका सेट ऑफ रैशनल है वो अंडर एडिशन वो भी ग्रुप बनेगा। सिमिलरली रियल अंडर एडिशन वो भी ग्रुप बनाएगा, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन ये भी आपका ग्रुप बनाएगा। मतलब अंडर एडिशन आप अपन ये तीनों सेट उठा लो, आपके चारों सेट ये आपके ग्रुप बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपको ग्रुप्स बता रहा हूँ ये आपके ग्रुप्स फॉर्म करेंगे। इसको एक अलग चार्ट बना के साइड लिखते रहो। ठीक है, चार्ट बनाओ अपना, ताकि जब आपको पेपर के टाइम जाना हो ना आप सीधा बस उसको रिवीजन कर सके, हाँ ये ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। बनाने का तरीका, यहाँ पे आप ग्रुप लिखिए, ये आपके ग्रुप, जैसे आपने यहाँ पे ग्रुप लिख लिया। ठीक है, अब इसका यहाँ पे आपके लिख लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फिर इनवर्स एलिमेंट, इस चीज तरह करिए। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जेड की बात करी, अंडर एडिशन ये ग्रुप है। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जीरो। इनवर्स एलिमेंट कोई भी आप एलिमेंट लोगे माइनस से। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल के अंदर ये जीरो माइनस से। सिमिलरली रियल के अंदर भी आपके पास ये आप चेक कर लेना फ्रेंड्स, ये आपके एक तरह से असाइनमेंट ही हो गया कि आप इसको चेक करिए। मतलब कि फ्रेंड्स आप थोड़ा करिए, आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह आप कॉम्प्लेक्स के अंदर करेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपके पास ये आएगा। अब बात ये आती है, क्या आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर अंडर एडिशन क्या ये ग्रुप बनाएगा? नहीं फ्रेंड्स। कारण कारण ये देखिए, आपके पास √2 इरेशनल नंबर है, -√2 भी आपके पास इरेशनल नंबर होगा। आप इन दोनों का ऐड कीजिए, क्या आ गया, जीरो। जीरो तो पर इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करा। क्लोजर प्रॉपर्टी इसी का नाम है कि आप अगर किसी सेट को बोल रहे हो, ठीक है, कि वो इस चीज के अंदर मतलब कि क्लोज्ड है, बाइनरी है, तो इसका मतलब जो आप उसका पर ऑपरेशन लगाओगे जो उसका एलिमेंट की इमेज आएगी उसी सेट के अंदर रहनी चाहिए, पर ये उस सेट से बाहर निकल गई। ठीक है, बाहर आने का मतलब ये हो गया ये उसकी इमेज अब नहीं है, ये मतलब एक सेट क्लोजर नहीं है। क्लोजर नहीं हुआ तो इसका मतलब ग्रुप नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप के लिए आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर हम अब चीज चेक करें, क्या
अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रैशनल नंबर ग्रुप बनाएगा? हाँ बनाएगा। आप किसी भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए, आपके पास रैशनल नंबर ही आएगा, रैशनल नंबर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टीज ही है, एक प्रॉपर्टीज है। जब सेट ऑफ रैशनल नंबर पढ़ते हो ना तो उसकी प्रॉपर्टीज ही आती हैं। बाय प्रॉपर्टी ये बाइंड ये क्लोज्ड हो गया अपनी। ठीक है, अब इसका जो दूसरी बात है एसोसिएटिव, कि अगर आप ये चीज़ करें, क्या ये एसोसिएटिव है? ये भी इसकी सेट की प्रॉपर्टीज में आता है कि आप जब नेचुरल नंबर का सेट और क्या नाम है इरेशनल सेट पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तब उसकी जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं ये प्रॉपर्टीज ही होती हैं। तो मतलब ये इसकी दोनों प्रॉपर्टीज के कारण ही ये दोनों होल्ड करेगी। अब बात आ गया इस सेट के क्या नाम है, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकलेगा? आप किसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम एलिमेंट है। अब मैं जैसे ये समझिए, दो आपका इरेशनल नंबर है, अगर उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास दो ही है, वन। ठीक है, वन रैशनल भी है, तो इसका मतलब जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है इधर वन बना। अब बात करते हैं फर्दर इनवर्स एलिमेंट की। क्या अब आपको मैं मानना दो दिया वापस, अब दो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? आपके पास वन है, 1/2। इसका मतलब टू को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वन आएगा। तो आपके पास इनवर्स एलिमेंट जर्नल क्या हो गया? 1/a। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, और जो आपका इनवर्स एलिमेंट होता है वो आपके एलिमेंट के रिगार्डिंग चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास हर एक एलिमेंट के हिसाब से उस एलिमेंट को आप इस फॉर्म के अंदर लिख दीजिए, तो आपके पास इसका क्या आएगा? इनवर्स एलिमेंट। जैसे कि यहाँ से Q0 1/a। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी सिमिलर या प्रूफ कर सकते हो। जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर अंडर प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर प्रोडक्ट, ये आपका बनेंगे ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हमारे पास जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है अंडर प्रोडक्ट, क्या ये बनेंगे? आपके पास क्या वो कॉम्प्लीमेंट आपका सेट इरेशनल बनता है, क्या ये अंडर प्रोडक्ट ग्रुप बनेंगे? ये नहीं बनेगा फ्रेंड्स। कारण आपने √2 ले लिया। ठीक है, √2 को आप √2 से भी मल्टीप्लाई करवा ही सकते हो। ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको ए और बी डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं, कि मतलब कि आपने जब वो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपके दोनों एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आपके एलिमेंट वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जब आपने दोनों को सेम मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया? 2। ये तो क्यों कॉम्प्लीमेंट में नहीं गया। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। इसको आप फर्दर इस तरह भी दे सकते हो, अगर 2 इरेशनल है तो 1/2 भी तो इरेशनल ही है। आपके पास 1 आ गया, इसके अंदर गया, ये नहीं किया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। अगर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो आपका ग्रुप नहीं है। इसका मतलब आपके अभी तक आपके पास क्यों प्लस क्यों कॉम्प्लीमेंट प्लस और क्यों कॉम्प्लीमेंट प्लस एडिशन, ये आपके पास ग्रुप नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेट आपके ग्रुप बना रहे हैं, कौन से ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, और कौन कौन से नहीं। ठीक है, ये आपको सारी चीज होनी चाहिए। आप अलग से चार्ट बना के इस चीज का ध्यान रखो। अब बात करते हैं फर्दर, एक और एग्जांपल लेते हैं, PCD। ये आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ मैट्रिक्स। आपका सेट ऑफ मैट्रिक्स ये सेट हो गया। अब इसके अंदर ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। अब इसके लिए अब पहले बात तो ऑपरेशन की बात है कि आप कौन से ऑपरेशन चेक करते हैं। मैं बात कर दूं ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, OMA ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है? जैसे आपका ABCD है प्लस A', B', C', C', इसको आप इस तरह लिखिए, ये आपकी होती है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, इसके अंदर ये ग्रुप बनाएगा। कैसे? क्योंकि आप ये चीज़ देखिए, आपके पास दो मैट्रिक्स का आप इस तरह एडिशन करोगे तो आपके 2x2 की ही मैट्रिक्स बनेगी। एलिमेंट आपके रियल के अंदर ही रहने हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपके पास एसोसिएटिव भी हो जाएगी, एडिशन आपका मैट्रिक्स के अंदर भी एसोसिएटिव हो जाएगा। आप सिंपली चेक करना, आप ऐसा करना जर्नल 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स लेना, आप उसको लिख के देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी आपका एसोसिएटिव ला होल्ड करेगा। तीसरा हम किस पे चेक करते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए क्या ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा? यस, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इसका। आप इसको किसी भी ऐड कर दीजिए, सेम वही मैट्रिक्स आएगी आपके पास। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख लीजिए तो आपके सेम मैट्रिक्स आएगी, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब बात करें इसके इनवर्स एलिमेंट की, अगर आप इसको इससे ऐड कर दें तो आपके 0 नहीं आ जाएगा, तो ये आपका इनवर्स एलिमेंट हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये आपका इनवर्स एलिमेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन सा आपका इन्वर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। अगर वहीं बात करें हम इसी सेट की बात करें, क्या ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, क्या ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा? तब नहीं करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर याद हो कि जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए उसका इनवर्स कभी फाइंड नहीं होता। मान लीजिए अगर आपने ये ली मैट्रिक्स ले ली 0 1 0 0, ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट जब निकालोगे कि अब इसको ए मान लिया आपने, अगर इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला आपके पास क्या आया? 0, क्योंकि अब इसका आपको इनवर्स फाइंड नहीं होगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स आपके पास क्या जनरल फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना, वो डिवाइड में होता है। अगर 1/0 आ गया तो वो इन्फिनिटी हो गया, एक तरह से नॉट डिफाइंड चीज होगी, ये तो आपका इनवर्स फाइंड नहीं हुआ। तो इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। तो हम कहते हैं कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आपका इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा इसके अंदर, इसका मतलब ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपका ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड, एक फर्दर एग्जांपल और लेते गए, हमारे पास एक सेट लेते गए एम जेड अंडर एडिशन वेयर एम नॉट इक्वल टू 1 एंड -1, कि हमने एक सेट लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने इंटीजर को पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे कि यहाँ पे अगर m को मैंने 2 टेक कर लिया, ठीक है, 2 टेक कर लिया, तो आपके पास ये सेट किस तरह बनेगा? ये आपका बनेगा 4 -2, ठीक है, 0 2 4 6 8 अप टू 7। मतलब कि इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई वाले सारे के सारे इंटीजर आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पे आपने 3 लिया तो 3 के मल्टीपल वाले सारे इंटीजर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा? अब इस चीज को चेक करना है। तो अंडर एडिशन की बात करें तो ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा कैसे? सबसे पहले आप वही क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करोगे। अगर आपने मान लिया आपके पास इस तरह के नंबर ही होंगे 2a1 + 2a2 कर लो, तो 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे बस a1 + a2 आएगा। ठीक है, ये आपके सेट के अंदर गया, हाँ ये आपके सेट के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्लोज्ड हो गया। सिमिलरली एसोसिएटिव भी हो जाएगा। आप इसका जब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालोगे तो आपके पास वो 0 आ जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट निकालोगे वो -a सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सिमिलरली हो जाएगा। इसको आप जब फर्दर चेक करना। अब बात करते गए अगर आपने ये ले लिया मैट सेट सच दैट AD - BC इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये आपने एक सेट लिया, ठीक है, क्या ये ग्रुप बनेगा? इसको जर्नल लीनियर ग्रुप भी बोल देते हैं, जर्नल लीनियर ग्रुप 2R। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये ऑर्डर दिखाता है मैट्रिक्स को, कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है और ये कौन से आप ग्रुप के अंदर से मतलब एलिमेंट ले रहे हो, कौन से सेट के एलिमेंट ले रहे हो, तो ये भी आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको पिछले ही अभी बता के हटा था कि आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी इसके अंदर, जब आप चेक करोगे कि आपको यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट निकालोगे, इनवर्स एलिमेंट नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं थी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी। पर यहाँ पे वो जो आपके पास कंडीशन मिल गई, इसको ये डिटर्मिनेंट है, ये कंडीशन मिल गई। अब ये कंडीशन मिलने के कारण जो आपका ये चीज़ जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी वैसे जाएगी, बस इनवर्स एलिमेंट की बात थी तो आपका इनवर्स एलिमेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें Zn की, बहुत मेन फाइनाइट ग्रुप के अंदर आते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। Zn ग्रुप ये भी हमारे पास बनेगी। Zn के अंदर हम स्मॉल एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n -1, यहाँ पे 0 भी। ठीक है, ये काम किस तरह करता है कि आपने इसके अंदर से 2 एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू Zn, तो आप ए बी प्लस बाय मतलब कि लिखोगे Zn, सॉरी इसको इस तरह लिखेंगे a + b बाय n b। यहाँ पे आपके पास ए और बी को ऐड करने के बाद जो n से डिवाइड करोगे बीच में रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ वो लिखोगे आप। ठीक है, सी आपका रिमाइंडर होगा। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ Z3, यहाँ पे आपके पास सेट क्या हो जाएगा? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 को 1 से ऐड करा, ठीक है, तो आपके पास इसके पास ये 2 + 1 कितना बना? 3। अब इसको 3 से डिवाइड करा 1, तो आपका रिमाइंडर कितना आया? 0। तो यहाँ पे आप इसका रिमाइंडर लिखते हैं। इसी तरह अगर आप ऐड करें 2 + 2 को, ठीक है, ये आपके पास 4 हुआ। अब इसको 3 से डिवाइड करा, आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। आपके पास फिर 2 +
ये कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आपका इस तरह लिखता गया, मतलब कि आप जब भी दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हो यहाँ पे इसके अंदर, तो आप उसके एडिशन के अंदर जब आप देखते हो ना कि उस एलिमेंट से जहाँ पे जो आपको एलिमेंट गिवन होगा, आप जब उसको उससे डिवाइड करोगे, जितना रिमाइंडर आपका बचेगा ना, वो आप यहाँ पे इसको आंसर में लिखोगे। ठीक है, तो जब उसको आंसर में लिखोगे ना, ये भी आपका एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपकी ग्रुप थ्योरी के अंदर, ये मेन कॉन्सेप्ट रहता है। इसके रिगार्डिंग आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे। ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखना, ये आपके ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप में से है। ठीक है, और जो इसका इन्वर्स एलिमेंट होता है वही, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको 0 हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट आपका इसके अंदर आएगा n-a, कारण कि अगर आपने इसके अंदर कोई भी एक ए एलिमेंट उठाया, ठीक है, अब आप उसको किससे ऐड करो कि आपके पास यहाँ पे 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। n-a से ऐड करना, ए से कट जाएगा, n बचेगा। अब n को n से डिवाइड कर आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो आपका ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये इसका इन्वर्स एलिमेंट हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप की, Q8। Q8 यहाँ पे इसका 8 नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 8 एलिमेंट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, पर काम इस टेबल के हिसाब से करेगा, आइटा जे के। मतलब कि जब इसको इस हिसाब से घुमाओगे कि आपने आइटा को जे से मल्टीप्लाई करा, आप इसको इसको सर्कल के हिसाब से समझिए तो आपको उसको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आइटा को आपने जे से मल्टीप्लाई करा, आइटा को जे से मल्टीप्लाई, मतलब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर आप इसके मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, सॉरी क्लॉकवाइज चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलोगे, तो आपको ये देगा के। आपको तो फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ पे आप दो एलिमेंट की प्रोडक्ट कर रहे हो, इसको सर्कल के हिसाब से समझना, इन दो एलिमेंट की आप प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, और लाइन में आपका जाने का, आपका पहला एलिमेंट आई है, दूसरा एलिमेंट जे है। पोजीशन चेंज नहीं करनी, पोजीशन का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि पहला एलिमेंट यहाँ पे है तो दूसरा ये। ठीक है, तो आई इंटू जे कर रहे हो, आपके पास आ गया के। सिमिलरली अगर आप जे इंटू के कर रहे हो, आपके पास आ जाएगा आई। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसी तरह क्या नाम है, माइनस आइटा इंटू जे करते हो, तो आपके पास माइनस के आ जाएगा, क्योंकि आइटा इंटू जे। ठीक है, एक माइनस को जब बाहर रख लीजिए तो आपके पास आ जाएगा माइनस के। इस चीज़ का आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपके पास इस चीज़ को चेक करोगे तो आपका ये ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, आई इंटू जे आपका के बनेगा। आपको इस चीज़ को चेक करना है रोटेशन करके, जैसे कि आप जे इंटू आई करेंगे तो आपके पास माइनस के आ जाएगा। ठीक है, आपके पास माइनस के आएगा। इस तरह करना है, आपको इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज के हिसाब से देखोगे, आपके पास सारी प्रॉपर्टीज इसकी दिमाग में आएंगी। अब ये आपको मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स कराई थी इसकी ग्रुप थ्योरी के रिगार्डिंग। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप का एक एलिमेंट है, अगर आप उसकी पावर 0 करते हो, तो आप इसका मतलब ये आप उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट लिखोगे। ठीक है, किसी भी ग्रुप के अंदर आपने कोई भी एलिमेंट है, उसकी पावर 0 कर दी, तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। सेकंड, अगर आपके पास ए स्टार बी है, इनवर्स है, तो आप इसको इस तरह लिखोगे कि मतलब कि आपने यहाँ पे इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब है आपका पास जो ए एलिमेंट है ना, उसका इनवर्स एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि आप बात करें रियल में, रियल के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे रियल के अंदर एडिशन होता, 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेट के हिसाब से मतलब कि इनवर्स डिफाइन होगा कि आप कौन सा क्या लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप किसी दो एलिमेंट का मतलब कि उस ऑपरेशन में मतलब ऑपरेशन लगा के इनवर्स निकाल रहे हो, या तो आप उसका सिंगल सिंगल इनवर्स पहले जो आप यहाँ पे मतलब कि उस एलिमेंट को लिख रहे हो उसको आगे ले आए, उसको पीछे कर लिया। ठीक है, अगर इस तरह आप करोगे तो आपके पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये आपके पास एक प्रॉपर्टीज आएंगी। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर एक तरह से ग्रुप की आपकी सेट की कार्डिनैलिटी होगी कि अब यहाँ से मैंने Z लिखा, Z लिखा। अब इसकी बात करें, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, मतलब कि इसकी कार्ड, इसके सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 0 1 2 n-1।
आप जो काउंट करो 1 2 3 अप टू सो n माइनस, मतलब कि आपकी n कार्डिनलिटी है सेट की, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना, ग्रुप, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, इस तरह से डोनेट करते हैं तो n हो गया। ये फाइनाइट के केस में बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। इनफाइनाइट केस के अंदर हम सिंपली बोलेंगे किसी ग्रुप की अगर मतलब उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम सीधा ही कह देंगे कि इसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी है, इसका ऑर्डर इन्फिनिटी है, ठीक है। फाइनाइट के केस के अंदर हम चेक करेंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ग्रुप का ऑर्डर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है। अगर आपके पास ए कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, आपका कोई भी एक एलिमेंट आया ए जो आपके ग्रुप के अंदर से आ रहा है, सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर एन इज लीस्ट या स्मॉलेस्ट, कि एन सबसे स्मॉलेस्ट है जिसपे ये आपका जो ए है, ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी बन रहा है, तो एन को आप क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, या इसको इस तरह डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, कि मतलब कि आपके पास वो लिस्ट होना चाहिए। आपके पास कोई एक एलिमेंट है, इसको एग्जांपल की तरह देखते हैं कि आपके पास Z5 ले लिया मैंने, ठीक है, Z5, इसके अंदर अब आप चेक करना है आपके पास Z5 के अंदर, अब इसके पास पहले सेट के अंदर एलिमेंट करेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा, ठीक है, बात वो करते हैं। अब मैं 1 को 2 लिख के देखता हूँ, तो ये 1 + 1, यहाँ पे पावर का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ए की पावर एन कर रहे होते हैं तो आप इसको ए स्टार अप टू सोन स्टार ए एन टाइम्स करते होते हैं, ठीक है। स्टार आपका ग्रुप का ऑपरेशन होगा जो आपके ग्रुप के अंदर एट प्रेजेंट चल रहा होगा या आपको गिवन होगा, ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 लिखा है तो अब यहाँ पे आ गया 5, तो 2 ही बच गया, क्योंकि 2 है, अगर आपको 5 अब 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2 ही बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। बड़ी टर्म जाए तो बात अलग होती है। इसी तरह 1 को 3 कर दें, यहाँ पे 3 आ जाएगा, आई की पावर 4 कर देंगे 4 आ जाएगा, बट जैसे ही आपने आई की पावर 5 करा 5 आया, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा आपके पास 0, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 5 Z का। समझ आया ऑर्डर कि मतलब कि आपने उसको, अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 2 के ऑर्डर की, ठीक है, 2 को पावर पहले 1 करा 2 आया, ये क्या इसका ऑर्डर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या 0, क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बना, नहीं बना। अब 2 की पावर 2 करते हैं, 2 + 2, ये आ गया 4, ये बना, ये भी नहीं बना। अब बात करते हैं 2 की पावर 3, 2, ठीक है, ये आ गया 1, ये भी नहीं बना। सिमिलरली आप 2 की पावर 4 कीजिए, 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करिए 1 2 3 4 8, ये आपके पास आया 3, ये भी नहीं बना। सिमिलर आप 2 की पावर 5 चेक करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो 2 का ऑर्डर है वो भी 5 हुआ, ये आपके पास 2 का ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पे इसके अंदर भी आपके पास 5 ही आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे आपको समझ आ गया होगा ऑर्डर किस हिसाब से निकल रहा होगा। अब बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज की ऑर्डर के रिगार्डिंग, ऑर्डर की आप एक दो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, कि अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के m पावर करने से आइडेंटिटी बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका ऑर्डर होगा, इसका मतलब ये होगा जो उसका ऑर्डर होगा ना वो उस m को डिवाइड करता होगा, ठीक है। हम सीधा मत कह देना कि हाँ, कि अगर आप किसी, जैसे यहाँ पे अब पिछले एग्जाम्पल में ही है आपका यहाँ पे 1 की पावर 5 करने पे आपके पास 0 आ रहा था, अगर ये मैं 1 की पावर 10 कर दूं तब भी आपके पास 0 आएगा, तो 1 10 इसका ऑर्डर कोई हो सकता है। ऑर्डर के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्मॉलेस्ट का ध्यान रखना जरूरी है। स्मॉलेस्ट तो आपका 5 ही है ना, इसके केस के अंदर स्मॉलेस्ट तो आपका 5 है, 10 तो आपका स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, तो 10 आपका ऑर्डर नहीं हो सकता है, एक चीज़ ध्यान रखना। इसी तरह अगर आपको पास किसी भी यहाँ पे लिख दिया कि ए की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब वो ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये है ऑर्डर उसको डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर स्मॉलेस्ट है और किसी अदर पावर के अंदर वो आइडेंटिटी बनता होगा तो उसका मतलब वो ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन ही होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ आपके पास किसी भी एलिमेंट का उसके ऑर्डर ऑफ इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। और साथ ही साथ ये चीज़ एक ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये बड़ी खास बात है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना। खास एक बात ही बात कि ए एक्स इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स आएगा, ठीक है। ये चीज़ कैसे थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपने पास देखो एक्स इनवर्स एक्स की पावर 1 करा, ठीक है, इसको 2 टाइम करते हैं,
तो आपके पास किस तरह लिखोगे, एक्स ए एक्स इनवर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, एक्स ए एक्स इनवर्स, आपका ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, कोई भी ऑपरेशन हो एक्स अगर आप उसको करोगे आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, नो डाउट आपके पास जो मर्जी ऑपरेशन ले लो, एक्स इनवर्स तो आपके पास उसका इनवर्स आएगा इनटू एक्स, आपके पास जो भी यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन होता हो तो आपकी आइडेंटिटी तो आई जाएगी, तो आपकी ये चीज़ होगा, इसी तरह आप फर्दर करते रहोगे आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते गए हैं कि अगर आपके पास ए का ऑर्डर आपको फाइंड हो, ठीक है, कोई भी आपको ए का ऑर्डर आपको फाइंड हो, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के किस तरह निकाल सकते हैं आप, के कोई भी आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता होगा उसका आपने ऑर्डर निकालना, वो किस तरह आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय के और ऑर्डर ऑफ ए का जीसीडी, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। ठीक फ्रेंड्स, ग्रुप थ्योरी फ्रेंड्स कुछ नहीं, पेपर के अंदर बस इसको आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूलाज पता हो और थोड़ा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, अदरवाइज ग्रुप थ्योरी औखी नहीं आती पेपर में, आसान है करनी, क्योंकि यही सारी कॉन्सेप्ट को मतलब कि आपके फॉर्मूला बेस्ड ही रहती है ग्रुप थ्योरी, तो ही तो इसका मैं बेसिक से शुरू करा है कि आपको जब फॉर्मूलेज आएंगे ना आपको समझ आए, अदरवाइज आपके रट्टे लगेंगे, रट्टे ना लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझोगे आसान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं करते हैं समाप्त, कल हम इसके बारे में साइक्लिक ग्रुप और फर्दर इसकी जानकारी करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वध तो वध शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।